प्रवीण सत्तारू, ये नाम कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तेलुगु फिल्मों के निर्देशक हैं और नेटफ्लिक्स ने इन्हें अपनी वेब सीरीज़ बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग के लिए बतौर निर्देशक साइन किया था। जी हाँ, राजमौली की फ्रेंचाइजी बाहुबली पर आधारित आनंद नीलकांतन की किताबों राइज ऑफ शिवागामी, चतुरंगा और क्वीन ऑफ माहिष्मति पर बनी, लेकिन अभी तक अनरिलीज्ड वेब सीरीज़ बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग। हालांकि इसका काफ़ी हिस्सा शूट हो चुका है, लेकिन अभी ये सीरीज़ होल्ड पर है और पुराने हिस्सों को खारिज करके नए सिरे से नई टीम के साथ इसे बनाया जा रहा है। उसी नेटफ्लिक्स पर प्रवीण सत्तारू की फिल्म द घोस्ट रिलीज हुई है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के OTT रिव्यू में आपका स्वागत है और मैं विप्लव। हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा OTT रिलीज फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज का निष्पक्ष रिव्यू, ताकि आप इसे देखकर तय कर सकें कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें या डेटा खर्च करने से बचें। आज की फिल्म है नेटफ्लिक्स पर रिलीज द घोस्ट। फिल्म के हीरो हैं नागार्जुन, हीरोइन सोनल चौहान, गुलपनाग, रवि वर्मा और मनीष चौधरी की फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं। तेलुगु में बनी ये फिल्म फिलहाल तमिल और हिंदी डब के साथ देखने के लिए उपलब्ध है। फिल्म की कहानी ढेर सारी अंग्रेजी फिल्मों और उपन्यासों से प्रेरित है, इसलिए किसी एक का जिक्र करना मुश्किल है। हिंदुस्तान में ऐसी कहानी होती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है और इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना वाली कहानी को नागार्जुन की मूंछें भी नहीं बचा पाती। गुलपनाग अपनी इकलौती बेटी के साथ अपने दिवंगत पति के बिजनेस एम्पायर को संभालती है और जब उसे जान से मार देने की धमकी मिलती है तो अपने मुंह बोले भाई यानी नागार्जुन को बुलाती है, जो कि एक इंटरपोल एजेंट है। छोटा तो हमें सोचना आता ही नहीं है। नागार्जुन आते हैं, गुलपनाग की बिगड़ी हुई बेटी को टेजर गन से सुधारते हैं, नशे में किडनैप होने से बचाते हैं और फिर गुलपनाग के पति के सौतेले भाई की साजिशों को नाकाम करके अंत भला तो सब भला कर देते हैं। फिल्म में सिवाय एक्शन के कुछ देखने लायक है नहीं। दिनेश सुब्बाराय ने विदेशी फिल्मों से काफ़ी स्टंट उड़ाए हैं। तमिल फिल्म विक्रम के क्लाइमैक्स की तरह जिस तरह M2 ब्राउनिंग मशीन गन वाले सीन से प्रभावित होकर यहाँ भी दिनेश ने नागार्जुन के हाथ में चेन गन थमाई है, जिसे वो कुछ इस अंदाज में चलाते हैं कि दसियों गुंडों के बीच व्हील चेयर पर बैठी उनकी बहन को एक खरोंच तक नहीं आती और सिर्फ गुंडे ही मरते हैं। थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी तो हम ले ही सकते हैं। खैर, सोनल चौहान को ग्लैमर क्वोशिएंट के लिए रखा है। गुलपनाग को नागार्जुन की बड़ी बहन की भूमिका में देखकर हंसी आती है। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी विचित्र है कि उसमें सब कुछ घुसाया गया सा लगता है। एक रेस्क्यू मिशन, फिर एक फेल्ड रेस्क्यू मिशन, फिर पब्लिक में मारपीट करने से नागार्जुन की मेंटल हेल्थ का जिक्र। कहानी फ्लैशबैक में भी जाती है, लेकिन 1984 में भारत में फैले दंगों के जिक्र में वो ये भूल जाती है कि नवंबर 1984 को हिंदू मुसलमान नहीं सिखों के खिलाफ दंगे किए जा रहे थे। लेखक प्रवीण के इतिहास की समझ कमाल है। सोनल चौहान भी इंटरपोल की एजेंट बनी है। मनीष चौधरी वेस्ट कर दिए गए हैं। वैसे गाने भी हैं फिल्म में, लेकिन क्यों है ये सिर्फ नागार्जुन से ही पूछा जा सकता है। नागार्जुन ने इसके पहले भी एक एक्शन थ्रिलर की थी, वाइल्ड डॉग। इस फिल्म में भी वैसी ही गलतियां हैं और कुछ ज़्यादा ही फिल्मी अंदाज है। सिनेमाटोग्राफर मुकेश जी ने कुछ फ्रेम्स बहुत अच्छे बनाए हैं। दुबई की शूटिंग खासकर बहुत सुंदर नज़र आती है, लेकिन ऐसे सीन कम ही हैं। नागार्जुन को सुंदर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया है। क्लाइमैक्स भी बड़े अच्छे से खूब पैसा लगाकर शूट किया गया है। आर्ट डायरेक्टर ब्रह्मा कड़ाली का काम जोरदार है, लेकिन कमज़ोर पटकथा और नागार्जुन की सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम खाने की आदत ने फिल्म को कमज़ोर बना दिया है। यदि एक टिपिकल मसाला फिल्म का मन है तो भी द घोस्ट उस पर खरी नहीं उतरती। आप डेटा बचाइए, समय बचाइए और न्यूज़ 18 को दुआएं दीजिए।